देखो हम लोगों ने बात किया था सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप तक हुआ था, ठीक है। आज की जो सीरीज आपकी होगी वो होगी सेकेंड टाइप, ठीक है, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। पॉइंट समझते चलिएगा, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। एक्चुअली है क्या कि अगर इंग्लिश फॉर्मेशन की आप बात करेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर तो है नहीं इंग्लिश फॉर्मेशन में। हिंदी फॉर्मेशन जो होता है, हिंदी फॉर्मेशन के जो सेंटेंसेस होंगे, फर्स्ट टाइप वो एक शब्द की स्टार्टिंग होगी क्या शब्द से, जिसका रिप्लाई आप एस आर नो के माध्यम से दे पाएंगे वहां पे, ठीक है। यहां पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है, बात समझिएगा। यहां ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ ये है कि अगर जो स्टूडेंट्स का फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन तैयार है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन, तो एग्जैक्टली वहां करते क्या थे आप फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में, क्या करते थे कि स्टार्टिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब से होती थी। ये बात आपको पता है कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज स्टार्ट विद इन टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब, जिसे ऑक्सिलरी भी कहा जाता है, कोई दिक्कत उसमें मत लीजिएगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, इसी के बाद स्टूडेंट आपको सब्जेक्ट मिलता था, गेटिंग दिस। इसके बाद पॉइंट समझिएगा, हाँ ये होता था कभी कभी, मान लीजिए जरूरत पड़ती थी तो आपको नॉट यहाँ ऐड करते थे जरूरत पड़ने पे, क्योंकि ये भी बात सही है कि इंट्रोगेटिव में भी कभी कभी नेगेटिव सेंस आ जाता है, तो उसको आप आवश्यकता अनुसार रखिएगा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट आपका वर्ब होता था, यहाँ में फॉर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी ये तय अभी नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, पॉइंट समझते चलिएगा। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता था और ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट होता था, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता ही होता था, ये पता है, राइट। अभी तक तो वो फॉर्मेशन आपको किसका मिला, केवल फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का ही फॉर्मेशन मिला है। एग्जैक्टली स्टूडेंट यहाँ पे बात कर लीजिएगा, जो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव होगा यहाँ WH वर्ड ऐड हो जाएगा बस। यानी बेसिक तरीका ये है कि जो स्टूडेंट्स का फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन उनका तैयार है, वो आसानी से सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन कवर कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का जो मेन टारगेट है वो टारगेट है जो आपके सेंटेंस रीअरेंज के क्वेश्चन आते हैं, जिसको सेंटेंस रीऑर्डर भी कहा जाता है, उनको उनके कवरिंग के लिए ही ये सारा डाटा आप पढ़ रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है सेंटेंस रीअरेंज का या फिर सेंटेंस रीऑर्डर का, ठीक है। बात एक ही है, उसको समझ जाइएगा। कुछ कुछ जगह पे रीअरेंज लिखा गया, कुछ कुछ जगह पे रीऑर्डर लिखा गया, इस बात को समझिएगा। और ये बेसिक बात है। और एरर डिटेक्शन के चैप्टर की आप बात करो तो कोई भी चीजें जो आप जानते हो, यानी जितना भी चीजें, ऑल द थिंग्स यू स्टडी इन द ग्रामर, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द एरर डिटेक्शन क्वेश्चन, ठीक है। जितने भी चीजें को आप पढ़ते हो वो सारे के सारे बच्चे किसमें, एरर डिटेक्शन में आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ स्टार्टिंग आपकी WH वर्ड से होंगी, H भी होगा। इससे आप फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में क्या करते थे, यही करते थे कि आर यू गोइंग टू स्कूल। अभी आपसे कोई पूछ रहा हो आर यू गोइंग टू स्कूल, पॉइंट समझते चलना, ठीक है। द सेंटेंस इज बिफोर यू, आर यू गोइंग टू स्कूल। अब कोई व्यक्ति आपसे पूछ सकता है कि व्हिच टाइप ऑफ दिस सेंटेंस बिलोंगिंग, ठीक है। ये सेंटेंस जो है कौन सा सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है। तो स्ट्रक्चर आपको जो सेंटेंस के फॉर्मेशन एक्चुअली मिल रहे हैं, वो फॉर्मेशन कैसे मिल रहा है, फॉर्मेशन आपका यहाँ पे मिल रहा है कि दिस सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद एनी टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब। और यही बात आपको बेसिक लेवल पे बता दी गई कि ऐसे सेंटेंस जो स्टार्ट्स होते हैं किसी ऑक्सिलरी से, किसी हेल्पिंग वर्ब से, एग्जैक्टली वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। अब इसका अगर आप रिप्लाई बात करेंगे, क्योंकि आपने बताया है कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल बी रिप्लाईएबल विद द टू वर्ड्स एस आर नो, यानी उसका जो है आप रिप्लाई एस आर नो के माध्यम से दे सकते हैं। यहाँ आपने कहा आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे हो, उसका मतलब है आप यस आर नो के माध्यम से सिंपली आप दे सकते हो, आर यू गोइंग टू स्कूल, नो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है, ऐसे करके। अब ये एग्जैक्टली स्टूडेंट किसका फॉर्मेशन था, रियली दिस इज द फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। अब दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करो, सेकंड टाइप का चैप्टर चला तो कंफ्यूज मत होइएगा। या आप पहला बेस आपका क्या था, पहला बेस आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव था, पहला स्ट्रक्चर आपने ही सीखा था, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर सीखा था, और उसी के माध्यम से आप सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर सीखने जा रहे हो। तो सेकेंड टाइप में कुछ ज्यादा ऐड नहीं हुआ, जैसे यहाँ WH वर्ड ऐड करोगे, this first type interrogative formation will be changed into second type interrogative, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ कोई WH वर्ड
यूज किया, ठीक है। आपने यहाँ पे ऐड कर दिया स्टूडेंट वाई, दैट्स ऑल, सेकेंड टाइप में हो गया, ठीक है। कि वाई आर यू गोइंग टू स्कूल। आप फॉर्मेशन देख सकते हैं, तो फॉर्मेशन यहाँ WH वर्ड, फैमिली का वर्ड मिल गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट मिल गया, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट मिल रहा है। नॉट, वो तो मैंने बताया ना कि वो जरूरत के अनुसार होगा, कभी कभी इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव सेंस आता है, तो उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे आपका सारा फॉर्मेशन, यानी सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन इसी तरीके से चलेगा। यानी पॉइंट क्या समझ में आया कि WH वर्ड और प्लस H। अब ये फॉर्मेशन आपको पता चल गया, ये फॉर्मेशन ठीक है, आप फॉरवर्ड कीजिए 90% तक एवरेज मान लीजिए है, ठीक है। लेकिन कुछ दूसरे भी टाइप के स्ट्रक्चर आते हैं जहां ये फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी WH वर्ड के एग्जैक्ट जस्ट आफ्टर में हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। 90% एवरेज तक समझिएगा, इस पॉइंट को बहुत ध्यान समझिएगा, रिपीट इसलिए किया जा रहा है कि समझिएगा। अभी स्टूडेंट को जैसा कवर किया गया, क्या कवर किया गया कि WH वर्ड आया और एग्जैक्टली आफ्टर इट यू विल फाइंड द एनी टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब, करेक्ट। दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंड फॉर्मेशन। यानी बात में ये बात जो है क्लिक कर गई है, बात कवर हो गई होगी कि WH वर्ड के एग्जैक्ट बाद हमको हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेगा। लेकिन अब बात समझिएगा, अब इसी को हम अगर ये आधार बनाए, बेस बना लें कि नहीं ये जो है हमको पूरा ले चलना है 100% तक, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ वर्ड्स आपके सेकेंड टाइप WH वर्ड फैमिली के वर्ड होंगे जिनके जस्ट आफ्टर जो है आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा, है ना। कैसे नहीं मिलेगा आइए समझ लेते हैं। आपको यहां पे दे दिया गया सेंटेंस व्हिच कलर, समझिएगा, या सेंटेंस दिया गया स्टूडेंट व्हिच कलर डू यू लाइक मोस्ट, ठीक है। अब देखिए एग्जैक्टली जो फॉर्मेशन पे जिस पे आपने बात किया कि WH वर्ड एंड जस्ट आफ्टर इट हेल्पिंग वर्ब, आपको यहां वो चीज नहीं मिल पा रहा है। अगर उस फॉर्मेशन को बेस बनाया तो उस फॉर्मेशन का मतलब है कि WH वर्ड हमको व्हिच मिला और इसी के बाद यही प्लेस पे, इसी प्लेस पे WH वर्ड मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इसके फॉर्मेशन कुछ अलग टाइप से, आइए समझते हैं। यहां स्टूडेंट जितना भी यहाँ WH वर्ड आ रहा है, ये जितना भी WH वर्ड आ रहा है, याद रखिएगा स्टूडेंट ग्रामेटिकल टर्म के अकॉर्डिंग, समझिएगा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये WH वर्ड, अगर कोई पूछता है कि यहाँ WH वर्ड क्या है, अकॉर्डिंग ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट बात करेंगे तो WH वर्ड ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है ना। इट इज द वर्ड बिलोंगिंग फ्रॉम द WH वर्ड फैमिली, कुछ भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी के आधार पे और उस तथ्य को ध्यान में रखते हुए। कवर हो गया। किसी ने पूछ लिया कि यहाँ पे स्टूडेंट आप ये बताइए कि WH वर्ड जो है पार्ट ऑफ स्पीच के टर्म में क्या होगा। पॉइंट समझते चलिएगा, नहीं तो यहां वाला फॉर्मेशन गड़बड़ी करेगा, ठीक है। समझ लेते हैं। यहां किसी ने पूछा कि WH वर्ड जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच के टर्म में क्या होगा, पार्ट ऑफ स्पीच के टर्म में, पॉइंट समझते चलिएगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के टर्म में स्टूडेंट ये क्या माना जाएगा, याद रखना, इसको माना जाता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, समझ जाइएगा, इसको बोला जाएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये क्या बनेगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। किसी ने पूछा कि यहाँ पे वाई क्या है, तो आप हमेशा सीधा याद रखिएगा कि अगर ग्रामेटिकल टर्म में बात कही जा रही है तो ग्रामेटिकल टर्म में स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, ये होगा WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड, जिसको आप करो। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के टर्म के लिहाज से पूछा गया तो याद रखिएगा स्टूडेंट ये होगा एग्जैक्टली इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जब प्रोनाउन का चैप्टर जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको आसानी से पता होगा कि प्रोनाउन की जब टाइप्स की बात करते हैं तो उन्हीं में से एक टाइप्स आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन जब कभी इंट्रोड्यूस होगा सेंटेंस में तो हमेशा याद रखिएगा वहां के WH वर्ड के जस्ट बाद जो है आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। यानी पिन पॉइंट करके आप बात ये समझ सकते हो कि कहीं WH वर्ड हमको दिखा और एग्जैक्टली इसके बाद जो है आपको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब मिला, निश्चित रूप से अकॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। आइए यहां समझते हैं, नीचे एक सेंटेंस लिखा गया कि व्हिच कलर डू यू लाइक मोस्ट, पॉइंट समझिएगा, हिंदी सेंस हो जाएगा कि आप कौन सा रंग पसंद करते हैं। व्हिच कलर डू यू लाइक मोस्ट, ये आपका सेंस हुआ। यहां व्हिच के बाद एग्जैक्टली आपको क्या नहीं मिल रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रहा है, लेकिन सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन ही है। अगर आप फॉर्मेशन की बात करेंगे या सेंटेंस टाइप की बात करें तो ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव ही है, ठीक है।
अब कॉन्सेप्ट समझिएगा, बहुत हिसाब समझिएगा। यहां स्टूडेंट WH वर्ड आया और उसके जस्ट बाद यू विल फाइंड अकॉर्डिंग योर पार्ट्स ऑफ स्पीच दिस इज द नाउन। वहां क्या मिलता था, WH वर्ड के जस्ट बाद आपको क्या मिलता था, हेल्पिंग वर्ब मिलता था। लेकिन यहां आपको WH वर्ड फैमिली का वर्ड मिला, पॉइंट समझते चलिएगा। यहां WH वर्ड आपको मिला है, ठीक है। अभी तक आप ये कंफर्म नहीं कर पाओगे कि यहां अगर कोई पूछे कि यहाँ पे व्हिच क्या है, तो ठीक है, ग्रामेटिकल टर्म के अकॉर्डिंग बात समझिएगा। ग्रामेटिकल टर्म के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे व्हिच दिया गया है, ठीक है कि ये क्वेश्चन वर्ड है, अ वर्ड बिलोंगिंग फ्रॉम द फैमिली ऑफ WH वर्ड, ऐसा है। लेकिन किसी ने पूछा कि अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के टर्म में है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अब आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का टर्म बदल गया है। अगर आपने इसी के लिहाज से जिस तरीके से इसका तर्ज आपने खोजा कि हाँ WH वर्ड आपको मिला और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, और उसी तर्ज पे आपने कह दिया कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो याद रखिएगा आप गलत है। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट में ठीक है कि आपने कह दिया क्वेश्चन वर्ड है, या फिर आपने उसको WH फैमिली का वर्ड बताया, ठीक है यहां तक। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के टर्म में अलग बन जाएगा, पॉइंट समझते चलिएगा। वहां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था, यहां स्टूडेंट एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, यहां आपको WH वर्ड मिल गया, ठीक है, और फॉर्मेशन समझिएगा। और इसके बाद स्टूडेंट यहां आपको नाउन मिल गया, यानी कलर क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है। यानी बेसिक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज पता होना चाहिए, वो ग्रामर की समझिएगा बहुत बड़ा बेस होता है। यहाँ WH वर्ड मिला और प्लस नाउन मिला। अब याद रखिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेंज हो गया। अब अगर आप कोई पूछेगा कि WH वर्ड यहाँ पे क्या हो सकता है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है, याद रखिएगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता है। क्योंकि याद रखिएगा एडजेक्टिव जो होता है वो एडजेक्टिव मूलतः जो है, मतलब नॉर्मली क्या करता है कि नाउन के एग्जैक्ट पहले आ जाता है ना, जस्ट बिफोर ऑफ द नाउन, ठीक है। वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, आपका एडजेक्टिव का फ्रेमिंग करता है, ठीक है, नाउन के पहले की पोजीशन लेता है नॉर्मली, ठीक है। अन्य भी क्लासिफिकेशन उसके आ सकते हैं, वो अलग बातें हैं, ठीक है। लेकिन यहां समझिएगा, एक मोटे तौर पे आप इसको समझ लीजिएगा कि WH वर्ड है स्टूडेंट, चूंकि अक्सर गलतियां यही होंगी, गलती ये आपसे होगी कि यहाँ WH वर्ड यानी वाई को, पॉइंट समझते चलेगा, यहाँ वाई को आप जो है ग्रामेटिकल टर्म के अकॉर्डिंग, तो यहाँ वाई और यहाँ पे व्हिच दोनों एक ही चीज है, क्वेश्चन वर्ड है, बार बार रिपीट समझ लीजिएगा, क्वेश्चन वर्ड है या फिर जो है WH वर्ड फैमिली का बिलोंगिंग वर्ड है, आप कुछ भी कह लीजिएगा, बोथ आर द सेम, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पिन पॉइंट सवाल पूछा जाए कि स्टूडेंट ये बताइए कि यहाँ पे वाई और यहाँ पे व्हिच जो है, ये दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से क्या है, तो यहाँ क्या करेगा, नॉर्मली अभी यहाँ क्या बताया यहाँ बताया गया कि WH वर्ड की जस्ट बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। एग्जैक्टली उसी तर्ज पे बच्चा यहाँ ना कह दे कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, यहाँ ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कतई हो नहीं सकता है। याद रखिएगा यहाँ ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, यानी इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टर्म है वो चेंज हो रहा है, इस वजह से एग्जैक्टली यहाँ पे आपका जो है हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, जस्ट आफ्टर नहीं आ रहा। अगर इस का फॉर्मेशन का बेस लेंगे, ये फॉर्मेशन फिर ऐसा डिमांड होना चाहिए व्हिच और फिर यहाँ डू आना चाहिए। अगर उसका दस बात करें तो ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट व्हिच जो है वो क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। यानी यहाँ पे एक बेसिक बात निकल के आए, उसको समझ जाइएगा कि जब आप चैप्टर्स को पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के चैप्टर को, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इस बात का आता है कि वही WH फैमिली के वर्ड कभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन माने जा रहे हैं, बस समझिएगा, वही WH वर्ड फैमिली के जितने वर्ड हैं उनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जा रहा है, और फिर कहीं कहा जा रहा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो अक्सर स्टूडेंट में कंफ्यूजन हो जाता है कि हम किसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मान बैठे और किसको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मान जाए। तो यहाँ पॉइंट समझ जाइएगा, सबसे बेसिक जो आपका फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आता है, आप समझिएगा, सबसे बेसिक फार्मूला, एक फॉर्मूला यहाँ आपको मिला कि WH वर्ड आया और प्लस नाउन आ जाएगा, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। पॉइंट समझते चलना, WH वर्ड आया और प्लस यहाँ नाउन आया, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला स्टूडेंट यही फॉर्मूला और बनेगा, WH वर्ड आपको मिला और इसके बाद स्टूडेंट जस्ट आपको H भी मिला, इसके बाद आपका जो भी प्रेडिकेटिव पार्ट होगा, अगर ये मिला तो याद रखिएगा ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट समझते चलिएगा, यानी कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया कि WH वर्ड के जस्ट बाद अगर नाउन आया, इंट्रोगेटिव
वर्ड के जस्ट बाद नाउन आया तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से। अगर WH वर्ड के जस्ट बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है तो उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहिएगा। यानी एक मोटा अंतर बात समझ में आ गया है कि WH वर्ड मिला और जस्ट आफ्टर में हेल्पिंग वर्ब मिला उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहना है। WH वर्ड मिला जस्ट आफ्टर आपको नाउन मिला इसका मतलब वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव।